गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ब्लड रिलेशन से संबंधित दो सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सारे वीडियो ब्लड रिलेशन से बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देखिए दोस्तों। ब्लड रिलेशन से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ग्रुप डी में निश्चित रूप से पूछता है। ऐसे तो हर प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है उसमें आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। इसलिए दोस्तों ब्लड रिलेशन को ये जो चैप्टर है उसको निश्चित रूप से पूरा जितना टाइप है उसको बना लीजिए और प्रत्येक दिन कम से कम, हम बार बार बोलते हैं कि 2 सेट रोज मारिए दोस्तों, और सेट मारिए और क्यूज अगल बगल आसपास में चलता है तो क्यूज ज्वाइन कर लीजिए। सेट मारने से और क्यूज ज्वाइन करने से आपको निगेटिव कंट्रोल होगा। निगेटिव कंट्रोल होगा तभी आप रेलवे में आ सकते हैं, क्योंकि तुक्का से कभी रिजल्ट नहीं होता है दोस्तों। तुक्का जो जिसमें यदि निगेटिव नहीं है तो आप अपने से सेट बनाकर देखिए कि निगेटिव नहीं मान के भी यदि बनाइएगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन में हमको तो लगता है 15 से 20 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। अब पढ़ते हैं, अच्छा से तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ हो सकता है कि 15-20 ना आके 30 आ जाए, 35 आ जाए। लेकिन निगेटिव जो प्रतियोगिता परीक्षा में होता है उसमें निगेटिव वाला में यदि आप निगेटिव लेते हैं तो आपको क्या होगा कि 3 ऑप्शन गलत रहता है, 1 ऑप्शन सही रहता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑप्शन सही वाला है उसी में तुक्का लगेगा। इसीलिए दोस्तों निगेटिव 1/3 रहता है। कहने का मतलब एक में एक गलती यदि करते हैं तो आपको 0.33 क्या हो जाएगा, आया हुआ नंबर में कट जाता है। इसीलिए सेट प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेगेटिव जितना कंट्रोल कर सकिए कीजिए। 100 में 5-7 यदि निगेटिव 100 क्वेश्चन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है सेट में तो उसमें यदि 5-7 गलत हो रहा है तो नॉर्मल है। अब 15-20-25 गलत कर रहे हैं तो ये रिजल्ट नहीं होने देगा। और खास करके यही आदत प्रैक्टिस सेट ही आपका आदत परीक्षा को तैयारी की ओर ले जाता है। यदि यहाँ जो आदत प्रैक्टिस का बना हुआ अभ्यास रहेगा वही आप परीक्षा में कीजिएगा। यदि नहीं कीजिएगा सेट प्रैक्टिस, परीक्षा में जाइएगा, जितना जानिएगा बनाइएगा और तुक्का मार दीजिए। तुक्का मारने से आपको रिजल्ट हम कहते हैं कि 100% कभी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 को लाए हैं, देखिए एकदम बहुत ही सरल दिए। कहता राम के पिता, अब हम बताए थे दोस्तों, अब राम के पिता राम के पिता हो गया, पिता के पिता ऊपर आ जाएगा, पिता के पिता की बेटी, की बेटी यानी पिता के बेटी, यहाँ आया होगा बेटी, पिता की बेटी की बेटी, यहाँ देखिए यहाँ आ गया बेटी। राम के साथ क्या संबंध है, कहता है राम के साथ कैसा रिश्ता है, यानी राम के साथ कैसा रिश्ता है। तो अब देखिए दोस्तों समकक्ष किसके, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, राम है, यहाँ क्या है, किसका बेटी है, यानी यहीं से शुरू हुआ है रिलेशन। कहता है राम के पिता के बेटी की बेटी का राम से कैसा संबंध है, यानी कैसा रिश्ता है। तो अब देखिए राम का पिता के, ये जो राम का ये क्या है, राम का ये पिता है, पिता के पिता कहने का मतलब क्या है, राम का ये दादा है, दादा की बेटी राम को क्या होगा, बुआ होगा, अब बुआ की बेटी क्या होगा, बहन का रिश्ता आएगा। यानी कहने का मतलब है आपका ये जो होगा फुफेरी बहन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, फुफेरी बहन आ जाएगी। फुफेरी बहन आएगी तो कैसा रिश्ता होगा, यानी भाई बहन का रिश्ता होगा। कैसा रिश्ता होगा, भाई बहन का। इसलिए आंसर क्या आ गया, आपका ए आ गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं। राधा सीमा की बहन की बेटी है। राधा जो है, राधा सीमा के बहन की बेटी है। राधा जो है सीमा के बहन की, राधा सीमा के बहन,
सीमा के बहन यहाँ कुछ होगा, सीमा के बहन। राधा जो है सीमा के बहन की कौन चीज है? बेटी है, ठीक है, बेटी है। राधा के पिता यानी राधा के पिता के पिता सीमा की कौन है? सीमा के कौन है? अब देखिए राधा के पिता सीमा की कौन है? सीमा की कौन है? इसमें इनमें कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब यहाँ समझिए, सबसे पहले समझिए, कह रहा है राधा सीमा के बहन की बेटी है। राधा ठीक है, सीमा के बहन की कौन चीज है? बेटी है। अब देखिए आगे क्या सीक्वेंस चल रहा है उसको हम देखेंगे। राधा के पिता यानी राधा के पिता राधा के पिता सीमा के कौन है? सीमा के कौन है? तो इसमें देखिए सीमा के कौन पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ राधा के पिता क्या हो जाएगा। अब इसका जो है ये दोनों कौन चीज है? दोनों बहन है। ये जो बहन जो है इसका बेटी है राधा, और राधा का पिता जो होगा इसका क्या होगा? साली होगा। क्या होगा? साली होगा। अब जो कर रहा है पिता के पिता सीमा के कौन है? सीमा के कौन है? तो ये पिता कहने का मतलब ये आ रहा है आपका ससुर होगा। क्या होगा? ससुर। बहन का ससुर है तो इसका भी ससुर के रिश्ता में आएगा। बहन का ससुर हो गया, इसका बहन, ये जो है ये दोनों क्या है? बहन। इसका कहने का मतलब ये जो है ये दोनों पति पत्नी है। अब इसका ये जो है इसका पिता जो होगा इसका क्या होगा? ससुर होगा। जब ये दोनों बहन है तो इसका भी क्या होगा? ये ससुर होगा। आंसर आ जाएगा आपका डी। इनमें कोई नहीं, यानी ससुर आएगा आंसर। क्या आ जाएगा? ससुर। नहीं समझे तो फिर देखिए यहाँ क्या कर रहा है। राधा जो है सीमा के बहन की बेटी है। राधा जो है यहाँ राधा हो गया, सीमा के बहन की है? बेटी है। राधा जो है सीमा के बहन की क्या है? बेटी है। ठीक है, बेटी है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। राधा के पिता यानी राधा के पिता ऊपर जाएगा, राधा के पिता यहाँ आ गया। ठीक है, राधा के पिता यानी ऊपर एक पीढ़ी और जाएगा। पिता सीमा की कौन है? किसका पूछ रहा है? सीमा के कौन है। अब देखिए ये दोनों बहन है। अब ये दोनों क्यों हो जाएगा? पति पत्नी होगा। पति पत्नी ये दोनों आएगा। अब देखिए यहाँ अब सीमा का, अब इसका ये क्या हो जाएगा? ससुर होगा। क्या होगा? ससुर होगा। तो सीमा का भी तो वही दोनों बहन है तो इसका क्या होगा? ससुर के रिश्ता में लगेगा। जब बहन का ससुर है तो उसका भी क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें कोई नहीं, यानी ससुर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।